जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज स्ट्रक्चर की तीसरी वीडियो है और आज मैं आपको चार्ट पे चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये यहाँ पे देख लें, H1 का टाइम फ्रेम है और अगर इसको हम जो है ना थोड़ा सा जूम आउट करें, इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक है, जूम आउट करें तो हमें यहाँ पे क्या नजर आता है, हमें यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करें कि बाय में है या सेल में है, कौन सा लेवल है, कौन सा कन्फर्म हाई लो है, कौन सा लोअर हाई है। क्योंकि मैंने तो आपको जो है वो समझाया है इस तरह से आया कि मार्केट बस यहाँ पे देख लें, यहाँ पे तो बड़ा कचरा हुआ है, इसका मैं आपको समझाता हूँ। और एक से दूसरे टाइम फ्रेम पे हम अच्छा लेवल कैसे फाइंड करने हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो हमने देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है और इसका लेवल वेरीफाई रेल वाला जो है ना ऊपर जाती हुई मार्केट का हायर लो वो कौन सा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहां से मार्केट स्टार्ट हुई है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, मार्केट यहाँ से ऊपर गई। ये वाजे कैंडल है, इसका ब्रेक नहीं है। ये वाजे कैंडल है, इसका ब्रेक नहीं है। और ये वाजे कैंडल है, इसका ब्रेक नहीं है। और ये वाजे कैंडल है और इसका यहाँ पे ब्रेक है। ठीक है ना, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो लो है ना वो हमारा एक लो है। और इसको हम किस तरह से लेंगे, इसको इस तरह से लेंगे कि अगर ये हाई को मार्केट ब्रेक करेगी तो हमारा ये जो है ये हमारा लो कंसीडर होगा कन्फर्म। तो ये हमारा लो है और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर निकली है। और दोबारा को देख लेते हैं, ये वाजे कैंडल है, इसका ब्रेकआउट नहीं है, तकरीबन ये ब्रेक नहीं है। ये वाजे कैंडल है, इसका ब्रेक नहीं है। और ये सारी वाजे कैंडल है। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक मूव है, हायर लो हायर हाई। ये हमारा कन्फर्म हो गया कि मार्केट इस तरह से है। अभी ये मार्क कर लेना है हमने। ठीक है, ये हमारा जो है वो मार्क हो गया एरिया एक। ये जब तक ये ब्रेक नहीं होगा इस टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, ऐसा ही है। अभी क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये वाजे कैंडलें हैं, मार्केट ने ब्रेक किया। तो मतलब ये है कि ये जहां तक मार्केट जाएगी ना वहां तक हमारा लो कहलाएगा। जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करती तो हमारा ये लो है ना, ये जितना नीचे मार्केट जाएगी वो हमारा लो कहलाएगा। जब मार्केट ऊपर क्रॉस कर जाएगी वो लो हमारा जो है वो हायर लो कन्फर्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ मेरे भाई कि मार्केट नीचे आई है और यहाँ पे रेंज कर दी मार्केट ने। ठीक है, रेंज कर दी मार्केट में तो उस हिसाब से हमारा लो यहाँ पे बनता। अगर मार्केट इस तरह से रेंज करती और यहाँ पे ऊपर निकल जाती, इस हायर हाई को ब्रेक करती, तो हमारा जो सबसे डाउन था यहाँ पे लो वो ये तकरीबन ये बनता है। तो हमारा ये लो बनना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट दोबारा से नीचे आ गई, दोबारा ऊपर गई, दोबारा नीचे आ गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, कोई हमारा सेल नहीं है, कोई बाय नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज है, स्कैल्पिंग के लिए इसमें है चीजें, लेकिन वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ना, तो स्ट्रक्चर में क्या है कि मार्केट ने ये लो लगाया है, ये हाई लगाया है और इसको ब्रेक किया तो ये हमारा जो है ना वो होगा लोअर हाई। और अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो मजीद नीचे चलेगी मार्केट। और वाजे कैंडल ये है तो ये जो है ना हमारा
एक लोअर लो, ये लोअर लो है और ये जो है ना लोअर हाई है। अभी इसमें एक चीज याद रखनी है आपने, वो याद ये रखनी है कि हमारा जो एक्चुअली में असल वाला है ना, जो कन्फर्म हमारा हायर लो है वो यहाँ पे है इस एरिए में। ठीक है ना, इसको मैं मजीद बता देता हूँ मजीद। हमारा ये जो है ना, यहाँ पे हमारा लो है। ठीक है, ये हमारा कन्फर्म लो ये है। यहाँ पे तो हमें मार्केट नीचे आ रही है और अपने कन्फर्म लोअर लो और लोअर हाई बना रही है, लेकिन इस ये इनफ नहीं है मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने में। ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है। हमारे पास रेल पड़ा हुआ है। तो जब रेल पे मार्केट आई है, जो एक्चुअली में ब्रेक होगा तो मार्केट जो है ना वो जाएगी, फ्रैक्चर इसका कन्फर्म होगा। इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो यहाँ पे इसको टकराई मार्केट, मार्केट इसको टकराई है और एक हमारे पास साइन बना है, लेकिन क्योंकि अभी वॉल्यूम का बीएसए की बात ही नहीं कर रहे तो इस पे बहस करना भी फजूल है, क्योंकि बात हो रही है स्ट्रक्चर की। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको फाइनली ब्रेक कर दिया। ये जो हमारा कन्फर्म हायर लो था इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, और जब ब्रेक कर दिया तो हमारे पास एक वैलिड ये हो गया कि मार्केट बेरिश है। अभी मैं पीछे नहीं गया, मैं यहाँ से स्टार्ट हो गया हूँ, स्ट्रक्चर तो पीछे ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, छोटे लेवल पे, क्योंकि जब आप मार्केट को देखोगे ना तो आप उस छोटे से लेवल को मार्क करके उसका स्ट्रक्चर देखोगे। अगर बड़े लेवल का देखोगे तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और आपको जब डेली देखते रहेंगे तो आपको हर चीज वाजे होती जाएगी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है और हमारा जो कन्फर्म डोर हाई है वो ये बन गया है। वो क्यों बना है कि ये वाजे कैंडले हैं, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, तो हमारा ये लोअर हाई बना। अगर ये कैंडल, ये वाली कैंडल ना होती, ये बड़ी कैंडल होती, तो हमारा कन्फर्म ये होता लोअर हाई। ठीक है, और ये लोअर लो। अभी करंट जो है ना वो मार्केट इस एरिए में है, इस एरिए में। और ये बात नोट कर लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि मार्केट ने अपना कन्फर्म जो है वो लोअर हाई अभी तक टच नहीं किया। तो हो सकता है कि यहाँ पे वॉल्यूम की कैंडल बने या थोड़ा सा ऊपर जाके बने और उसका ब्रेक नीचे की तरफ और मार्केट नीचे की तरफ निकल जाए। ये मुझे लगता है कि हो सकता है इस तरह से हो। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको समझा दिया। अभी एक स्ट्रक्चर को एक टाइम फ्रेम में दूसरे टाइम फ्रेम के, हमारे पास ना दो लेवल होते हैं स्ट्रक्चर के, एक 50% की फिबोनाची और एक 78 पॉइंट से उसका मुकम्मल जो लो या हाई होता है वो है। अभी दो टाइम फ्रेम को आपस में मिक्स करके हम लेवल निकालेंगे और उन लेवल पे जब वॉल्यूम का कुछ साइन बनेगा तो उसको हम आंखें बंद करेंगे, कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करेंगे और सुकून करेंगे। अभी है जी हम H1 टाइम फ्रेम के मुताबिक, H1 टाइम फ्रेम पे। तो जब भी आपने बड़े टाइम फ्रेम में भी और छोटे टाइम फ्रेम में, जाहिर है कि अगर ये मार्केट नीचे की तरफ है तो पिछले टाइम फ्रेम में भी मार्केट जो है ना वो बैरिश होगी और इस एरिया में हो सकता है कि बुलिश हो रही हो कुछ टाइम फ्रेम में। तो हमारे पास ना यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, हमारे पास यहाँ पे H1 का एक कन्फर्म लो, हायर लो है, ओ सॉरी लोअर हाई है। ठीक है, अभी हम चले जाते हैं H4 पे, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये बड़ा टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम पे ये H4 का है और इसका हम जो है ना वो लेवल देखते हैं। ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है
उसके बाद ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का लो है, और स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ब्रेक है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारे पास लेवल है कन्फर्म लोअर हाई का H4 में, वो ये एरिया है, ये एरिया है। ठीक है, ऐसा होता है सम टाइम कि मार्केट क्या करती है, मार्केट ये H1 का टाइम फ्रेम का एक कन्फर्म हाई है, H1 में अगर इसको मार्केट ब्रेक कर गई तो हम समझेंगे, हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। लेकिन H4 में देखेंगे तो स्ट्रक्चर जो है ना स्टिल बेरिश है, तो उसका जो कन्फर्म एक लोअर हाई है वो ऊपर है। अभी हम चले जाते हैं H1 पे, इन दोनों का लेवल वहां पे शो हो रहा होगा, ये देखते हैं। अभी कंफ्यूजन क्या होती है, सम टाइम हम देखते हैं, छोटी छोटी वीडियो देख लेते हैं ना यूट्यूब पे, या कोई उस्ताद से सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम मेहनत नहीं करते, दिमाग तो हमारा वैसे भी खराब ही रहता है ना, हम बड़े फनकार अपने आप को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फर्ज कर लो कि मार्केट इस एरिया पे आई और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट यहाँ पे जाती है और यहाँ पे एक हमें तो VSA का साइन दे देती है। अगर हम H1 टाइम फ्रेम पे हैं तो H1 टाइम फ्रेम पे हम क्या देखेंगे, H1 टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट ने तो स्ट्रक्चर अपना ब्रेक कर दिया है, तो अभी मार्केट बुलिश है, ये हमारा माइंड होगा। लेकिन जब हम अपने सीनियर को, किसी प्रो ट्रेडर को या टीचर को देखेंगे तो वो हो सकता है इस एरिया में सेल की कोशिश कर रहा हो यहाँ तक, तो हम कहते हैं कि यार ये क्या मुसीबत है, स्ट्रक्चर इसका ब्रेक है, हम फिर भी, ये फलाना ट्रेडर सेल कर रहा है या हमारा उस्ताद यहाँ से हमें सेल की एंट्री बता रहा है, तो इसका क्या करें। तो याद रखिएगा कि बड़े टाइम फ्रेम के जो लेवल होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम का अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, तो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ बुलिश में या बैरिश में, तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये दोबारा स्ट्रक्चर जो है ना वो सेल की तरफ या बाय की तरफ ब्रेक हो सकता है। अभी यहाँ पे चांस ये होते हैं कि अगर यहाँ पे सस्टेन की मार्केट ने हमें कुछ साइन दिया तो फिर तो वेल है, क्योंकि H4 के मुताबिक मेरा ख्याल है यहाँ पे 78 पॉइंट उसका बनेगा। मैं यहाँ पे जो है ना वो दोबारा देख लेता हूँ। यार ये वीडियो लंबी ही बनेगी यार, मैं क्या करूँ, ये वीडियो छोटी नहीं बन सकती, बहुत मुश्किल होता है। अभी ये जो है फेबोनेची है हमारे पास, और यहाँ से हम यहाँ लो तक मार्क करेंगे। H4 का जो हमारा लेवल है ना H1 पे, एक कन्फर्म लोअर हाई, वहां पे H4 का ये बनता है 6.8 फेबोनेची का एक लेवल है। तो ये अच्छी चीज है, ये अगर यहाँ से रिवर्स हो गई, हमें कोई साइन मिला तो हम सेल में बैठेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे H4 का। अगर यहाँ पे हमें कोई साइन मिला तो वेल हम सेल में बैठेंगे, अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हो गए तो फिर हम बाय ही देखेंगे, फिर में हम किसी हायर लो का वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो इस तरह से नीचे आए और हम यहाँ से जो है ना वो बाय करें। इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सी स्कैल्पिंग होती है, स्कैल्पिंग तब हम कर पाएंगे जब हमें पता होगा स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर हर एक मेथड का बेसिक चीज है, अगर आपका स्ट्रक्चर का नॉलेज अच्छा नहीं है तो आप नाकाम है, आप किसी करोड़ रुपया भी किसी को दे के सीख ले, आप नाकाम है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। अभी हम गोल्डन जोन की बात कर लेते हैं। गोल्डन जोन हमेशा देखिए वो होता है जब आपके दो टाइम फ्रेम एक लेवल पे, एक ही जगह पे उनका कन्फर्म हायर लो या लोअर हाई का लेवल बने, या 50% का लेवल एक ही जगह जगह बने, तो वो हमारे गोल्डन जोन होते हैं। और गोल्डन जोन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम मार्केट वहां पे जाए हम सेल कर दे, नहीं, हमें फिर भी वॉल्यूम की कंफर्मेशन चाहिए, हमें फिर भी कुछ साइन चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत से ऐसे कैंडलस्टिक के पैटर्न समझ लें या VSA की कंपेन समझ लें, एंट्री समझ लें, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी इसी तरह से
हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं M30 में। तो M30 में क्या है, ये M30 है, और M30 में अगर आप देखें तो मार्केट इसमें भी स्टिल बैरिश है। H1 में भी बैरिश है, M30 में भी बैरिश है, H4 में भी बैरिश है, और ऑफ कोर्स M15 में भी अभी तक स्टिल बैरिश हो। और H4 M30 में भी ये देखें, ये वही लेवल है जो H1 का है, लोअर हाई। ये लोअर हाई है, ये वाला एरिया। ठीक है, और मैंने एक बहुत वाज़ेह तरीके में समझाया है कि जब भी मार्केट रेंज करके ब्रेक करती है किसी साइड पे, तो वो कन्फर्म अपने लेवल पे जाती है, वो रास्ते में नहीं रुकेगी। ये मैंने वाज़ेह तौर पे बताया है कि वो रास्ते में नहीं रुकेगी, वो वाज़ेह कन्फर्म ऊपर जाएगी अपने हाई लेवल के करीब, और वहां पे जाके हमें वो साइन दे या वाट एवर कुछ भी, तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी गोल्डन जोन हमारे पास इन टाइम फ्रेम के मुताबिक M30 और H1 टाइम फ्रेम के मुताबिक गोल्डन जोन हमारा ये बनता है H1 वाला। H1 का जो लेवल है लोअर हाई का, ये M30 और H1 का सेम है। M15 में चले जाते हैं, और M15 में देखते हैं हम लोग। M15 में मार्केट, ये M15 है, इसका हायर लो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक लेवल है कन्फर्म लोअर हाई का, ये एक लोअर लो है। मार्केट ने कन्फर्म अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, और दोबारा नीचे आई है, और यहाँ से ऊपर निकली है, और अभी तक इस एरिए में रेंज पे है। तो M15 के मुताबिक बाय का स्ट्रक्चर जो है ना वो ब्रेक हो चुका है, बाय के लिए सेल का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, सेल का ट्रेंड ब्रेक हो चुका है बाय में। ठीक है, ये M15 में है, और M5 में भी हम देख लेते हैं। इसमें बड़ी दफा दिन में भी कई दफा स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ना, हाँ, मजे की चीज है, गोल्डन जोन की मैं बात कर रहा था ना। ये देखें, यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक ये एक ही मूव है। ठीक है, और ये मूव है जी हमारी हायर लो से हायर हाई तक, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी ना फिबोनाची हम लगाते हैं, और फिबोनाची हमें बताएगी कि फिबोनाची कह रही है कि 78.6 ये लेवल है मेरा M5 का, और जब दोनों लेवल किसी लेवल पे मिल जाएं तो वो हमारा गोल्डन जोन कहलाता है। दो टाइम फ्रेम के एक ही जगह पे लेवल मिल जाए तो वो गोल्डन जोन कहलाता है। अब गोल्डन जोन तो कहलाता है, लेकिन मैंने क्या बताया, गोल्डन जोन पे आपने ट्रेड डायरेक्ट नहीं करनी। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, M15 में आएंगे ना, तो M15 को थोड़ा सा करते हैं जूम इन, और इसकी भी यहाँ पे मार्क कर देते हैं 78.6। अभी मैं वॉल्यूम की ट्रेड बताना तो नहीं चाहता, स्ट्रक्चर का हमारा क्लास है हमारी, लेकिन चलें बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें आप, ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे मार्क।
ये वॉल्यूम मार्क हो गया ना, तो इसको भी उठा लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम मार्क है, ये हमारा नीचे स्वैप है। स्वैप की भी क्या, ये भी समझ लें कि एक टू रिवर्सल, टू रिवर्सल बार है। ये हो गया M15। M5 में अगर हम आए, इधर गया जी, M5 में आए तो M5 में भी एक हमारे पास बड़े वॉल्यूम की कैंडल है, और इसका यहाँ पे है, उसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। दोनों टाइम फ्रेम पे सेम जगह पे हमारे पास एक वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम मिला है, कंपेन हमें, कंपेन का साइन मिला है। और M15 में दो दफा जो है हमें दो साइन मिले हैं एंट्री, डायरेक्ट एंट्री, दो साइन एक जगह पे, एक डायरेक्ट एंट्री है, एक वेट करने वाली है। और इसका भी वॉल्यूम काफी अच्छा है, लेकिन इसकी एंट्री जो है ना वो कंफर्म एंट्री, 100% एंट्री जो है वो बनेगी इसकी इस एरिया में। ठीक है, तो इसको जो है मैं ना मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। और एम, और ये M30 है। M30 की तो M30, M15, 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो मैं आपको सही बात बताऊं कि यहाँ पे ही एंट्री बनती है। अग्रेसिव भी नहीं है, इस हिसाब से पासिव है। ठीक है, लेकिन अग्रेसिव अगर इसको हम माने तो इसकी एंट्री इस एरिया में बनती है। ये देखिए, ये दोनों करीब करीब है, असल एक्चुअली में एक पासिव एंट्री। दोनों टाइम फ्रेम में एक गोल्डन जोन मिला, और वहां पे हमें साइन मिले वॉल्यूम के। और क्या मूव है, क्या ही मूव हो, मैंने ये बताया हुआ है कि इसके लो पे आपने ऐसा रखना है। ठीक है, और डायरेक्ट डायरेक्ट काम चलाना है। और यहाँ पे अगर एंट्री है ना 3164 पे, तो ये देख लें 3248 है, ऑलमोस्ट 850 900 पिप की मूव है। और मुझे लगता है ये एक ही दिन की मूव है, कि अगर एक दिन की ना होगी तो ज्यादा से ये 3 से 4 घंटे की मूव है ना पावर। तो आज स्ट्रक्चर का जो है ना वो हमारा लेक्चर ये क्लियर हो गया, खत्म हो गया। ये चीजें मोटी मोटी हैं, वैसे मैंने कोशिश की है बारीकी में समझाने की, लेकिन जब आप वैसे ही यूट्यूब पे या फेसबुक पे वीडियो देखेंगे तो कम से कम आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा नॉलेज हासिल करने के लिए किसी के ना पास जाना पड़ता है, और वहां पे डिटेल के साथ समझना पड़ता है, और उसको डेमो पे करके अपने उस्ताद को दिखाना पड़ता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है। तो मुझे, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको ना एक स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे तरीके से गाइड किया, इससे भी अच्छा गाइड किया जा सकता था, लेकिन यार वीडियो बहुत लंबी होती, कम से कम स्ट्रक्चर पे 6 से 7 घंटे चाहिए, 6 से 7 घंटे चाहिए। तो अपना